देखो बच्चों, हमारा पाठ कौन सा चल रहा था? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में हम हमारे नेत्र के दोषों पे आ गए। किस पे आ गए? नेत्र के दोषों पे। दोषों की अगर मैं आपसे मोटे तौर पर बात करूं, दो प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो हम आज पढ़ेंगे तुम्हारा निकट दृष्टि दोष के बारे में। पूरे तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे होता है, क्या इलाज है, क्या क्या समस्या होती हैं, वैज्ञानिक तौर पर क्या क्या अंतर आता है तुम्हारा फोकस दूरी पे, फोकस करने में, सारी बात। सबसे पहला हम बात करेंगे नेत्र दोष एवं उनके निवारण। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष को आप ध्यान रखोगे, मायोपिया या मियोपिया कैसे भी याद रखना, MYOPIA, मायोपिया रख लोगे यार। मायोपिया का मतलब सीधा होता है तुम्हारा निकट दृष्टि दोष, है ना। इस दोष में मनुष्य निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, या निकट की वस्तु को तो देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु हमारा वो कोई भी हो सकता है। 25 सेंटीमीटर से दूर हो सकता है, 30 सेंटीमीटर से दूर हो सकता है, 50 मीटर से दूर हो सकता है, 100 मीटर से दूर हो सकता है। फिक्स नहीं है कि भाई हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी के बाद ही नहीं दिखाई देगा। उसमें एक निश्चित बिंदु होता है। बहुत से तो तुम्हारी यहाँ तक, यानी इतनी दूरी तक दिखाई देवे, बहुत से बड़े बूढ़े इतनी दूरी तक दिखाई देवे, बहुत से बड़े बूढ़े इतनी दूरी तक दिखाई देवे। फिक्स ना उनका। बहुत से बड़े बूढ़े तो दिखे, मतलब यहाँ से लेके एक भी खेत की डोर तक, दूसरी डोर तक दिखे, तीसरी डोर तक दिखे, यानी फिक्स नहीं है। तो निश्चित बिंदु होता है। कई बार टीचर वगैरह क्या किया, ऐसे लगा दे, इस दोष में मनुष्य को निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, वो एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। ज्यादातर वही लिखा है मास्टर, लेकिन वो सही नहीं है। परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है अथवा दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात आपको पास की वस्तु दिखाई देगी लेकिन एक निश्चित बिंदु से दूरी पर आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी। आगे कारण की बात करता हूं। इस दोष के निम्न कारण है। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस जो होता है, हमारा लेंस कैसा रहे, ऐसा रहे ना। अगर यहाँ की वक्रता ऐसे बढ़ जाए, यूं जाए, मैं आपसे बात करूं जैसे चित्र के रूप में, हमारा उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अभी ऐसा हो जाए तो, और बिल्कुल ऐसा हो जाए तो क्या होगा? इसकी वक्रता बढ़ गई। क्या बढ़े? इसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक कम हो जाएगी भाई। अब यहाँ पे ये हमारी फोकस दूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर, और ये अब यहाँ पे 5 है तो ये फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम नहीं का। तो फोकस दूरी क्या हो जाती है? हमारी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम हो जाती है, उसकी वजह से हम क्या नहीं देख पाते, यानी कि नजदीक की वस्तु को या दूर की वस्तु को, थोड़ी या निश्चित बिंदु के बाद की वस्तु को नहीं देख पाते। दूसरा पॉइंट आप क्या ध्यान रखना है? नेत्र गोलक व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोलक व्यास का मतलब मुझे आप ये बताइए, इस वाले की बात करूं तो ये गोला नहीं है, लेकिन ये क्या हमारा पूरा सर्कल है। तो सर्कल में क्या बन जाता है? हमारा व्यास बढ़ जाता है या डायमीटर बढ़ जाता है। व्यास बढ़ जाए अथवा नेत्र गोलक क्या हो जाए? हमारा लंबा हो जाए। कैसा हो जाए? कई बार ये ऐसा हमारा नेत्र लेंस रहे और ऐसा बन जाए, ऐसा बिल्कुल पतला। अब इसका व्यास बढ़ गया ना, ठीक है ना। तो नेत्र गोलक क्या हो जाता है? हमारा लंबा हो जाए। दो स्थिति हो गई तुम्हारी, एक तो वो बिल्कुल ऐसे था, गोल हो गया, और वो ऐसे था, और मतलब ऐसे था वो हमारा लेंस, अब वो ऐसे हो गया। आ रही बात समझ में? ऐसे होने पर तुम्हारा व्यास बढ़ रहा है, और ऐसे होने पर क्या बढ़ रहा है उसका? यानी फोकस दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। फोकस दूरी क्या हो रही है? कम। भाई मुझे एक बात बताइए, हमारा जो उत्तल लेंस जो होता है ऐसे होता है, ऐसे तो है ये वाला। अब अगर मैं इसकी गोलाई बढ़ा दूं तो फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई, तो हमको निश्चित बिंदु का नहीं दिखाई देगा। दूसरी कहानी क्या होती है, यानी कि ऐसे था ना, अब ऐसे हो गया। अब इसका क्या बन गया? व्यास बढ़ गया, डायमीटर बढ़ गया, अब हमको नहीं दिखाई देगा। ये निश्चित बिंदु के बाद दो बात है इसमें, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए हमको निश्चित बिंदु के बाद दूर बिंदु नहीं दिखाई देता है। अतः अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण इस दोष युक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले, देखो चित्र को देखो,
हमारा ये P वाला पॉइंट, ये दोनों प्रकाश पहली प्रकाश बनाएगी, आंख से होकर गुजरेगी लेंस से, लेंस उसको अपवर्तित करेगा और ये भी दूसरी प्रकाश बनाएगी, वो भी अपवर्तित होगी। तो ये हमारा इंटरसेक्ट कहाँ है? आर पर होनी चाहिए। आर का मतलब है यहाँ पर रेटिना। क्या है? आर का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे? रेटिना। यानी कि हमारी जो प्रकाश किरण थी, आर का मतलब रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट होनी चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए? यानी कि ये जो आपको क्रॉस लग रहा है ना, ये बिंदु P हमारा कहाँ पर करना चाहिए था? बिंदु R पर या रेटिना पर। रेटिना पर इंटरसेक्ट होने पर प्रकाश किरण तभी हमको साफ दिखाई देता है। अब वो पहले इंटरसेक्ट हो गए, इसका मतलब हमको क्या हो रहा है? वस्तु हमको दूर वाली नहीं दिखाई दे रही। अगर ये हमको चित्र यहाँ पे बनने लग जाए, ये हमारी प्रकाश किरणें यहाँ पे इंटरसेक्ट होने लग जाए, तो हमको सही दिखाई देने लग जाए। अब हम क्या करेंगे? तो अवतल लेंस लेंगे। कौन सा लेंस लेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस ये ले लिया हमने इस वाले में। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाता है अपवर्तन के बाद। तो हमने क्या कि यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रही थी ना, वो रेटिना पर इंटरसेक्ट हो गई। अर्थात हमने जो लेंस लिया है, चश्मा जो लिया है ना, किसका लिया है? अवतल लेंस का। तो यहाँ तक बात पकड़ में आ गई। रेटिना के निकट बिंदु, निकट बिंदु का मतलब क्या होता है? हमारा P। क्या ध्यान रखना है? इसका बिंदु P पर फोकस हो जाती है, फोकसित हो जाती है अथवा मिलती है, यानी यहाँ पे मिल जाती है, जिसकी वजह से हमको यानी दूरी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना? अगला, इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, दूर बिंदु मतलब क्या दिखाया था मैंने? फार पॉइंट। क्या दिखाया था? फार पॉइंट। अच्छा, दूर बिंदु क्या होता है हमारे आँख का? अनंत। और नजदीक बिंदु क्या होता है हमारा? 25 सेंटीमीटर। याद रखना है, ये भूलने नहीं है। अनंत से खिसक कर कम दूरी पर स्थित हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है? कम दूरी पर हो जाती है। ये तो बात हो गई इसकी। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये हमारा जो दूर का जो बिंदु है, ये खिसक कर तुम्हारा कहाँ हो जाता है? ये यहाँ पे था और यहाँ पे आ जाता है। कौन? हमारा दूर का बिंदु। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे किसके निवारण की? किसकी बात कर रहा हूँ? सपोज करो कोई 40 साल का आदमी है। कितनी उम्र का है? 40 साल का है। कोई नया वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 साल का हो चाहे 15 साल का हो। अगर उसकी आंखों का जो फोकसित पॉइंट है या इंटरसेक्ट बिंदु है, वो रेटिना से पहले अगर बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? दुकानदार के पास जाएंगे और दुकानदार से बोलेंगे भाई साहब मेरी आंख ने चेक कर दे। वो क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करके आप वस्तुओं को दिखवाएगा। वस्तु आपको दिखाई नहीं देंगी। वो आपसे आंख के रेटिना के चित्र को गणितीय रूप में क्या करेगा? देखेगा। और देखने के बाद वो अंदाजा लगाएगा कि इसके दोनों जो रेखाएं वो इंटरसेक्ट कर रही है रेटिना से पहले। और रेटिना से पहले कर रही है तो क्या करेगा? उत्तल लेंस अपनी दुकान में से निकालेगा और उत्तल लेंस का जो तुम्हारे फ्रेम है, फ्रेम में क्या लगा देगा? उत्तल लेंस लगा देगा। उत्तल लेंस की क्या लगा देगा? शीशा लगा देगा और तुमको आप पहरा देगा, तुमने बिल्कुल सही दिखाई देगा। क्यों? कि हमने ये वाली कंडीशन, उत्तल लेंस अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणों को थोड़ी आगे बढ़ाता है, थोड़ी आगे बढ़ाता है। ये वाला चित्र यहाँ ना बन के आगे सरका देगा यहाँ पर रेटिना पर, और आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा। अगर ये कहानी तुम्हारी किस में होती? दूरदृष्टि में होती, तो दूरदृष्टि में आपको चित्र यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बनता, यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बनता। तो कौन सा लेंस लेते हम? उत्तल लेंस लेते। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को पहले लाता है, प्रकाश किरणों को पहले लाता है। तो हम अगर यहाँ पे चित्र बन रहा है, यहाँ बना लेंगे दूरदृष्टि दोष के लिए। तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लेंगे हम? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को दुकान में शीशा लाएगा वो और फ्रेम में लगा के आपको दे देगा, आपको बिल्कुल सही दिखेगा। अब दोनों कमी है, उत्तल लेंस की कमी है, उत्तल लेंस की कमी है, उसको बोलते हैं उत्तल अवतल या दो फोकल। तो दो फोकल का लेंस लगा देगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम कुछ समझाएं। एक बार मैं आपको पूरा ऑरली समझा देता हूँ देसी भाषा में। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी, यानी कि खान पीन, रहन सहन, फैक्ट्रियों में काम करने की वजह से या ज़्यादा पढ़ने की वजह से हमारी आंखें क्या हो जाती? कमज़ोर हो जाती हैं। भैया बड़ी तरह खान पे दूध मत पियो, खाओ पी मत करो, फैक्ट्री वगैरह में काम करो तो ऑटोमेटिक आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। आंखें कमज़ोर होने से हमारे दो रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं? दो रोग कह लो, इनको चाहे दोष कह लो या कमी कह लो। पहला हमारा निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमारी जो प्रकाश किरणें आती हैं तो अपवर्तन के बाद हमारे रेटिना पर इंटरसेक्ट करने से पहले ही इंटरसेक्ट कर जाती हैं, जिससे हमको कोई दूर बिंदु या निश्चित बिंदु दिखाई नहीं देता है। उसका निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं?
हम किसी दुकानदार के पास जाएंगे, लेंस वाले के पास, जो आंखों को चेक करता हो, डॉक्टर बैठता हो, वो हमारी आंखों को चेक करेगा और हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट को देखेगा ये रेटिना से पहले बन रहा है। उस बात का इलाज करने के लिए वो क्या करेगा, अवतल लेंस निकालेगा अपनी दुकान में से और आपके चश्मे के फ्रेम में अवतल लेंस को लगा देगा, जिससे आपके आंख के अंदर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस की वजह से आपके रेटिना पे जाके इंटरसेक्ट होंगी, जिससे आपको वस्तु या आदमी या चित्र वगैरह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये बात हो गई तुम्हारी किसकी, निकट दृष्टि दोष की। दूर दृष्टि दोष के लिए अगर आपके दूर दृष्टि दोष है तो आपको क्या होगा, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन नजीक को ना अखबार पढ़ो जाओगे। बड़े बूढ़े कह रहे हैं दूर को दिखे लेकिन अखबार ना पढ़ो जाए, चश्मा चाहिए आपको अखबार पढ़ने। अखबार पढ़ने के लिए चश्मे की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि बड़े बूढ़े को जो दो प्रकाश किरणें जब मानव नेत्र से जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात हमारी रेटिना से भी आगे, यानी हमारी रेटिना से भी आगे यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करे थे, यहाँ पे जाके ऐसे रेटिना से भी आगे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। उनको सही रखने के लिए हम दुकानदार के पास जाएंगे और दुकानदार हम क्या करेगा, उत्तल लेंस निकालेगा, उत्तल लेंस हमारे फ्रेम में लगाएगा। जब आपको चश्मा पहनाएगा तो आपको नजदीक की वस्तु बिल्कुल सही दिखाई देगी। आप देखेंगे बहुत से जो आज अखबार पढ़े हैं ना, ज़्यादातर चश्मा को यूज करें, लेकिन वैसे डेली यूज बना लें वो, लेकिन अखबार पढ़ने के लिए क्यों करते हैं कि नज़दीक की वस्तु इसमें दिखाई दे। वो कैसे दिखाई देती है, उत्तल लेंस में प्रकाश किरणें जब हमारी जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात थोड़ी पहले इंटरसेक्ट होती हैं, जो हमारी कहाँ पर हो जाती है, बिल्कुल रेटिना पे जाके हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, बिल्कुल रेटिना पे जाके हो जाती है, जिससे हमको चित्र क्या दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार की अगर किसी का दूर दृष्टि दोष भी है, निकट दृष्टि दोष है, उत्तल लेंस की जरूरत है, अवतल लेंस की जरूरत है, उनके लिए दुफोकल या उत्तरोत्तर नामक लेंस या चश्मा लगा के उनको पहना के सही रूप से दिखाया जाता है। ये बात है, इसके बाद में जानकारी नेक्स्ट।